तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करें कुल्लू सरहान की। थोड़ा वो थर्ड एपिसोड के ऊपर एंड नेक्स्ट ट्रेलर के ऊपर बात करूंगा मैं। एंड वीडियोस क्यों नहीं आ रहे उसके लिए भी मैं इसके लिए अपडेट दे दूंगा इस वीडियो में कि है ना भाई देखो, वीडियोस इस वास्ते नहीं आ रही क्योंकि है ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। प्रेजेंटली क्या हो रहा है बोले तो है ना, बिजी मीन्स क्या है कि नींद पूरी नहीं हो रही। और ऊपर से क्या हो रहा है बोले तो कि ऑफिस के टाइमिंग से ना सूट नहीं हो रहे अपने को। कैसा बोले तो अभी शिफ्ट है ना बहुत अच्छी बकवास मिली हुई है, 11 to 11 की मिली हुई है इस वास्ते। इस वास्ते कुल्लू जरहान भी नहीं देख पा रहा और छुट्टियाँ भी है ना कभी कभार ओवर टाइम वगैरह रह रहा तो उस वास्ते। सो अपन बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट कर कुल्लू जरहान के ऊपर आएंगे अपन अब। तो कुल्लू जरहान का अगर एपिसोड 3 देखूंगा तो देखो भाई वो कुल्लू जरहान के एपिसोड 3 को बहुत ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ मिले बहुत सारे लोगों के। बहुत सारे लोग अच्छा भी है बोल रहे, बहुत सारे बुरा भी है बोल रहे। कुल्लू जरहान को एक्चुअली वो बुरा भी इस वास्ते बोले वो लोग बहुत सारे जने क्योंकि इसमें जैसा कि मल्लूम खातून को यहाँ पर सफ़ेद दाढ़ी के साथ बता दिए। तो बहुत सारे जनों को है ना स्पार्क ये हुआ कि कई को मल्लूम खातून को पता है, बल्कि दूसरे कैरेक्टर जा सकते थे। देखो भाई सफ़ेद दाढ़ी अगर आप लोग अर्तुरुल, कुल्लू जरहान, आमिर सॉरी कुल्लू उस्मान, कुल्लू जरहान अगर आप देख रहे तो उसमें आप है ना अभी भी अगर वैसा बोल रहे तो अभी भी सफ़ेद दाढ़ियों को नहीं समझा अभी भी ये सीरीज़ में। सफ़ेद दाढ़ी का है ना कॉन्सेप्ट ये है कि है ना वो लोग जो बंदे को उठाते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बंदों को उठाते हैं ये लोग। और जो हर कबीले में से एक जना को उठाते हैं। तो आप लोग याद करो कि है ना जो मलून खातून थी, तो है ना मलून खातून है ना सब जो उमर लाल कबीले की जब ये खातून थी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी उमर लाल कबीले की आफ्टर हर फादर। ये फादर का आप देख सकते हैं कि फादर है ना, उसका जो वालिद साहब थे उसको वो बहुत बुरी बुरी डिसीजंस ले ले रहा था बंदा। वो एक माइंडसेट का बंदा नहीं था। हाँ, उस्मान की एक तरीके से मदद करता ज़रूर बात है, लेकिन है ना वो लेवल के डिसीजंस नहीं ले पा रहा था जो मलून खातून फिजिकली मेंटली ले पा रही थी। तो और इन्हें यहाँ पर आप इवन डायलॉग्स में भी सुन सकते हैं कि वो इन्हें 40 साल से सर्विस दे रही। तो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से इन्हें सर्विसेज दे रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जब कुल्लू उस्मान का दौर था तो उसमें आई गेस मालूम खातून को भी सजेशन यही, उस्मान जब ऐसा ही शर्त रखा होगा कि दूसरी शादी का, तो सफ़ेद दाढ़ी भी आई गेस मालूम खातून की जब भी वो टाइम समझाए थे होंगे। इस वास्ते वो दूसरी शादी, यहाँ पे दूसरी शादी उस्मान भी हुई है पर मतलब सफ़ेद दाढ़ियों का बहुत बड़ा रोल है भाई। तो सफ़ेद दाढ़ियाँ है ना ऐसा नहीं रहता है कि है ना जिसको बोले उसको नहीं उठाते। उन लोगों का भी पूरा लॉजिक सेंस बना के उठाते हैं ये लोग। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुल्लू उस्मान की सीज़न 2 में सावजी को कहीं को उठाया क्योंकि उस्मान खुद इतना बड़ा कैरेक्टर था, अर्तुरुल था। देखो भाई सावजी है ना कबीले में नहीं था, एक चीज़ याद रखो बहुत सालों से। तो सावजी को बाहर भी है ना बहुत सारे काम थे दूसरे, क्योंकि वो है ना ट्रैवलर था उसका और मेडिकल का बहुत ज़्यादा उसको शौक था। तो है ना उन्हें बाहर है ना वो अपडेट देने के लिए हो सकता है कि जब सफ़ेद दाढ़ी वाले सावजी को पहले से कांटेक्ट कर रहे थे होंगे। तो याद रखो कि अगर है ना यहाँ पर अगर है ना आप समझो कि अगर मेरे को अगर है ना सफ़ेद दाढ़ी ले आ रहे तो मेरे जो जनों के मेरे को नहीं मालूम है मतलब कि जैसा कि उस्मान और सावजी है भाई। उस्मान को नहीं मालूम कि सावजी से भी इन लोगों ने बात कर लिया था, सावजी को मालूम कि उस्मान से बात कर ली, तो ऐसे तरीके से चलता हो। से एक उस्मान को मालूम उस्मान और है ना उस्मान और अर्तुल जो मेन जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों को भी मालूम है कि कौन आया था कौन गया था सफ़ेद दाढ़ी में आज मीटिंग, बस उसके अलावा कोई किसी को भी नहीं मालूम रहता वहाँ पर, एक दूसरे के बारे में मालूम भी नहीं होता। अगर मैं बाजू भी अगर सफ़ेद दाढ़ी में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था थर्ड पार्टी को नहीं मालूम रहता, बल्कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी है ना सफ़ेद दाढ़ी के साथ मिले हुआ रहता, फिर भी उसको नहीं मालूम रहता कि वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा है। तो ऐसे तरीके से चलता। तो मेरे ख्याल से इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है कि मलूम खातून वहाँ पर आई बल्कि। एंड बाकी की अगर एपिसोड्स के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छा एपिसोड था। वीक एपिसोड नहीं बोलूँगा इसको मैं कभी भी क्योंकि है ना वीक एपिसोड था ही नहीं पहली बात। अच्छा खासा प्रोग्रेस गया इसमें, सही तरीके से मंगोल को भी बता रहे हैं इसमें, तलमोताज को। और इसमें है ना ये देखो ये रियलिटी है कि है ना वो ज़माने में है ना उस्मान इतना बड़ा तो नहीं था जितना ये लोग बता रहे, लेकिन हाँ इतना था कि है ना मंगोलों को है ना मुंह पे है ना बोल सकते थे वो लोग ज़माने में, क्योंकि मंगोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी वो टाइम पे, उतनी लेवल पे तो ताकत में नहीं, थोड़ा सीरीज में बढ़ के बता रहे। लेकिन इसमें जैसा कि जर्मियान, ये कारासी, चावदार एंड करमान वाले जो लोग बता रहे यहाँ पर सीरीज में, इन लोग करमान को आई गेस लोग नहीं बता रहे, लेकिन इन लोगों को जो तरीके से ना लेवल पे एक साथ लाने की कोशिश कर रही है वाकई में वो रियलिटी थी।
कि ये लोग उस्मानी सल्तनत को भी कब्ज़ा करने के चक्कर में रहते थे, यानी तो उस्मान को इत्तेहाद करो बोलते थे उस ज़माने में। एंड ये रियल इसमें भी ये भी है कि जर्मन कबीले वाले क्या बोलते हैं मंगोलों के साथ इत्तेहाद करते रहते थे, तो उसमें कोई ऐसा शौक होने की बात नहीं है। तो वो भी एक मेरे को सीन अच्छा दिखा यहाँ पर। एंड यहाँ पर है ना, एक और एक चीज़ भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट फ़ातिमा खातून किया गया है, और यहाँ से जो है ना परेशानी हो रही है कि ये देखो भाई, ये एपिसोड जो रिलीज़ हुआ था, थर्ड एपिसोड, ये है ना रीशूट वाला एपिसोड था। क्योंकि जब से फ़ातिमा खातून नहीं थी, तो ये लोग है ना जस्ट फ़ातिमा खातून के रीशूट्स करे, इतना मेजर रीशूट्स नहीं हुआ यहाँ पर। जिसमें कि है ना उस्मान के ये पूरे एपिसोड में तो पूरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन है ना फ़ातिमा खातून के ही जस्ट रीशूट्स हुए, बाकी कुछ भी रीशूट नहीं दिखा मेरे को इसमें। ना कट करा ऐसा सीन दिखा, जस्ट एक सीन मेरे को दिखा। मैं आगे बात करूँगा, लेकिन बहरहाल फ़ातिमा खातून की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ज़्यादा मेरे को ऐसा दिखा है कि वो ज़्यादा एज की ले ली है लोग फ़ातिमा खातून को, लेकिन देखते हैं कि क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता रोल को है ना इम्प्रूव करते हुए, तो मेरे ख़्याल से उतनी भी बात अपन है ना दिल पे नहीं लेना चाहिए कि फ़ातिमा खातून कितनी बड़ी कही गोली है। एंड रही गई बात यहाँ पर, यहाँ पर अगर उस्मान के बारे में बात करें तो पूरा एपिसोड यही बताया गया है कि उस्मान की पूरी तबीयत ख़राब है, ज़हर है, ये है। लेकिन यहाँ पर है ना, सिर्फ़ है ना ये इस लड़के है ना भाई, यहाँ पे कैसा हो रहा है मानो अभी उस्मान के साथ कैरेक्टर सेम लाइक सुलेमान शाह के जैसा कैरेक्टर ये लोग रिपीट कर रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पर उस्मान को यहाँ पर स्क्रीन टाइम मिल रहा है भाई। मैं समझा था कि स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, जैसे ना मर्द ओज़ी पर ही पूरा फ़ोकस दिया जाएगा, तो वैसा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ दिखी मेरे को। और कुछ एपिसोड में ज़्यादातर तो कुछ भी नहीं था, बस है ना, अगर आप गोंजा के बारे में बात करो तो बात ना को करो। ये वो बंदी है ना, हमेशा रोती सी रहती है, तो उसको वैसे ही रखते हैं वहाँ पर। अलाउद्दीन के सीन्स मेरे को बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर। हमेशा देखो अलाउद्दीन और शहनशाह ज़बरदस्त है ना, वो ओवरशैडो कर दे रहे हो सीनों को, तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। शहनशाह का तो नहीं बोल सकता, लेकिन अलाउद्दीन जो भी सीन आ रहा भाई, बंदा खींच ले रहा सीन को, अपने अंडर ले ले रहा भाई, तो वो एक चीज़ अच्छी है। और रही गई बात यहाँ पर है ना, लास्ट के सीन के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि भाई सस्पेंस पे कट करना था, ऐसा नहीं कट करना था, वैसा नहीं। तो देखो भाई, कभी कभार लाइट एंडिंग भी चलती, ऐसा भी मेरे ख्याल से स्पार्क बनाने की ज़रूरत नहीं है एपिसोड 3 के ऊपर। एंड बस अभी तो एपिसोड 3 तक तो यहाँ पर ऐसा बताया कि उस्मान की तबीयत ठीक हो गई, सो हो गई। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड का क्या था, देखो भाई, नेक्स्ट एपिसोड जो ट्रेलर 4 एपिसोड 4 ही है ना, हाँ। एपिसोड 4 में बहुत सारे है ना इवेंट्स बताए ये लोग, 2 ट्रेलर्स रिलीज़ हुए। जिसमें कि पहले ट्रेलर में ये मालूम हुआ कि यहाँ पर न्यू अल्प्स आने वाले हैं उस्मान के लिए। एक तुराली और एक है ना अब्दुल रहमान बोल के। अब्दुल रहमान तो रियल कैरेक्टर है, एंड है ना तुराली का भी है ना हिस्ट्री ओरहान के साथ लिंक है। ओरहान के बेटे के साथ लिंक है मेरे ख्याल, याद नहीं है तुराली बल्कि पहले भी मेरे ख्याल तो अर्तुरुल में देखे थे अपन एक बच्चे को। तो वो बंदा है, एंड है ना अब्दुल रहमान तो आप लोगों को मालूम है कि रियल हिस्ट्री में था ही बंदा। तो वो तो अच्छा काम करे कि वो लोग लेके आए। एंड आगे की अगर स्टोरी की बात करें तो ये इस ट्रेलर में याद रखो कि उस्मान की यहाँ पर अपीयरेंस नहीं दिखी, तो याद रखो कि मेरे ख्याल से उस्मान है ना दूसरे कबीले जो अगेंस्ट में हुए हुए हैं उस्मानियों की, तो मेरे ख्याल उस्मान उन लोगों को मनाने गया होगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट एपिसोड में है ना, यहाँ पर अलग अलग जने अलग अलग टाइम पर काम करने वाले हैं। ट्रेलर में ये भी बताया गया कि कराची है ना, इन लोग का कोई मंगोल वाले कब्जा कर लिए। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल उससे बचाने के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेलर में बताया गया कि अलाउद्दीन ओरहान लड़ रहे, वो मेरे ख़्याल ऐसी मज़ाक की लड़ाई दिख रही, क्योंकि ना वो हुनावल के तो नहीं मारा होगा। अगर मारे तो बहुत ज़्यादा अलग ही चले आती स्टोरी लाइन, वो बहुत अलग लेवल पे। तो मेरे ख़्याल वैसा तो नहीं होगा, ये मज़ाक कर रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है मार के ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाई। एंड यहाँ पर है ना, ये लोग अब्दुल रहमान तुराली और ओरहान की पूरी स्क्वाड जाके वो उसको आराम से है ना लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और एक पूरी प्लानिंग से जाएंगे ये लोग अलाउद्दीन और ओरहान यहाँ पर मिलके। एंड उस्मान ये दोनों, देखो ये दोनों का काम क्या रहेगा कि कराची को है ना जो सॉरी कराची का तैयार है, रियली सॉरी, करास कराची से जो किला है, कराची से किला अभी क्योंकि मंगोल वाले कब्जा कर लिए ट्रेलर के अकॉर्डिंग, उसे बचाने के लिए मेरे ख्याल यहाँ पर अलाउद्दीन और ओरहान मिलेंगे एक साथ। उन लोगों की एक अलग सीक्रेट प्लानिंग रहेंगी, दोनों है ना ऐसा बताएंगे कि हम दोनों खुद बुरा लड़ लिए कर लिए बोल के। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। उसमें ओरहान जाके ना वो बचाने की कोशिश करेगा, यानी तो ओरहान एक चीज़ करेगा वहाँ अलाउद्दीन सामने से ऐसा बताया कि मैं लड़ रहा हूँ कर रहा हूँ, ऐसा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा मंगोल को, लेकिन ओरहान जाके वहाँ से बचा लेगा वो चीज़ को। ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। ओरहान अलाउद्दीन का शहनशाह है ना, यहाँ पर बुरसा पे के करीब है ना, बुरसा का पूरा काम संभालेगा, और बुरसा को ऐसा दिख रहा है कि फतह करने जा रहा है, लेकिन नहीं कर पाएगा।
एंड यहाँ पर अर्तुर सॉरी उस्मान का काम ये रहेगा कि यहाँ पर जाके जो कबीले अगेंस्ट हुए उस्मान की जो इत्तेहाद करके जो लड़ना चाह रहे हैं, तो आई गेस वहाँ पे उस्मान जाके उन लोगों को समझाएगा, क्योंकि उस्मान को ट्रेलर में नहीं बताया। आई गेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है उस्मान का। एंड और बहुत सारी चीज़ें तो नहीं दिखे मेरे को ट्रेलर में, बस इतनी चीज़ें हाईलाइट्स दिखे, तो मैं इसके ऊपर भी डिस्कस ये वीडियो में ही कर रहा हूँ। एंड यहाँ तक ही है गाइस अभी तो फ़िलहाल के लिए वीडियो। अगर अगर कुछ मिस कर रहा हो तो आप लोग कमेंट में करो। एंड आई गेस आज एपिसोड आप देखकर अपन देखेंगे कि जज क्या होने वाला है फिर एपिसोड 4 में, और आप लोग अभी बताओ कि क्या हो सकता है एपिसोड में। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय एंड लव यू एंड टेक केयर।